से बड़ी खबर, जहां दो सगी बहनें पुरुषोत्तमपुर से लापता है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। 24 घंटे से दोनों बहनें लापता है। डीआईजी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। एएसपी को जांच का जिम्मा दिया गया है। सीसीटीवी से भी अहम सुराग मिले हैं, जो डीआईजी ने जानकारी दी है। साथ ही आपको कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है आपको दिखा रहे हैं, जहां ये दोनों बहनें कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो पर भी सवार ये बहनें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बाद वो कहां गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लापता लड़कियों की तलाश जारी है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। दो जगहों पर इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑटो पर सवार ये दोनों बहनें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये ऑटो से किधर गई। और दूसरी भी तस्वीर एक सीसीटीवी की सामने आई है, जहां ये दोनों बहनें सड़कों पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। पीठ पर इनके बैग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद से वो कहां गई, किस दिशा में गई, और इसको लेकर के परिजन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनका अपहरण किया गया हो। अपहरण की आशंका जताई है इन लोगों ने। इसके बाद पुलिस अब अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और इन बहनों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो छपरा से ये खबर है, जहां पुरुषोत्तमपुर से दो सगी बहनें लापता हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वक्त बीतने के साथ अब परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ रही है, लेकिन पुलिस उन्हें आश्वस्त कर रही है कि इन दोनों बहनों को जल्द ही खोज लिया जाएगा, सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। एएसपी को जांच का जिम्मा दे दिया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फायरिंग मामले में जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इस मामले में अनंत सिंह अब छूट भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन दो शख्सों का नाम सामने आया है, बरौनी स्टेशन से अब मोनू की गिरफ्तारी हो गई है। बार अनुमंडल के पंचमहला में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हुई फायरिंग मामले में सोनू मोनू गिरोह के मोनू की गिरफ्तारी बरौनी से पंचमहला से हुई है। पुलिस बरौनी स्टेशन से गिरफ्तार कर पटना पूछताछ के लिए ले गई है। पंचमहला थाना के दो मामलों में मोनू की तलाश थी। पूर्व विधायक पर फायरिंग मामले में उनके एक समर्थक गोली लगने से घायल भी हुआ था। सोनू कुछ दिनों पहले ही इसी मामले में जेल से बेल पर बाहर आया है। आज उसका भाई मोनू गिरफ्तार हुआ है। ग्रामीण एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फायरिंग मामला सहित हत्या के प्रयास के मामले में मोनू की तलाशी ली गई थी। 8 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में पंचमहला थाना एवं पटना जिले के डीआईओ टीम के द्वारा महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करते हुए जनवरी माह के अंदर पंचमहला थाना अंतर्गत ग्राम नौरंगा जलालपुर में हुई गोलीबारी की घटना के एक मुख्य अभियुक्त मोनू कुमार उर्फ मोनू सिंह पिता प्रमोद सिंह ग्राम नौरंगा जलालपुर को जो है गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है बरौनी रेलवे स्टेशन बेगूसराय जिला से जो है की गई है। उक्त अभियुक्त के बारे में सूचना मिला था कि अभियुक्त जो है किसी धार्मिक स्थल से आसाम से वापस लौट रहा है और उसका जो है लोकेशन जो है पटना पुलिस के द्वारा वहाँ पर बरौनी स्टेशन के आसपास ट्रेस किया गया। और देखिए, छपरा से जिससे खबर की हम चर्चा कर रहे थे कि दो सगी बहनें जो लापता हैं, हालांकि उनके जो फुटेज है वो भी दो सामने आए हैं। वो ऑटो पर सवार दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ पुलिस भी मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो पुरुषोत्तमपुर से दो सगी बहनें लापता हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। परिवार वाले अपहरण की आशंका लगातार जता रहे हैं। इस पूरे मामले पर डीआईजी ने संज्ञान भी ले लिया है। एसपी को जांच का जिम्मा भी इस पूरे मामले को दिया गया है। डीआईजी ने यह भी कहा है कि सीसीटीवी से अहम सुराग मिले हैं और उस सुराग के आधार पर हम उन बहनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है, तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं और उसके हिसाब से, उसके मुताबिक पुलिसिया जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। और देखिए, त्योहारों का सीजन है और ऐसे में रेलवे की तरफ से कई जो बड़ी सौगातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। चाहे वो डिस्काउंट की बात हो या फिर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात हो कि कैसे जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसानी से कर सके। तो त्योहारों के सीजन में रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश लॉन्च किया गया है। राउंड ट्रिप टिकट बुक करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। वापसी यात्रा की बेस किराए में आपको 20% की छूट मिलेगी। केवल फ्लेक्सी फेयर ट्रेनों पर ये स्कीम लागू नहीं होगी।
आने जाने का टिकट साथ लेने पर भी 20% की छूट आप ले सकेंगे। रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की शुरुआत की है और सभी क्लास और ट्रेनों में स्कीम जो है ये लागू होगी। और देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें अपने भाई की कलाई में राखियां बांध रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी भी एक खास तस्वीर जो है वो हर साल सामने आती है, जब वो पेड़ों को राखी बांधते हैं और वो रक्षाबंधन इस तौर तरीके से मनाते हैं, पर्यावरण को लेकर के एक बड़ा संदेश देते हैं। और ऐसे ही तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के वाटिका इको पार्क पहुंचकर पेड़ को राखी बांधी और लोगों को वृक्षारोपण का संदेश दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राखी बांधी और पौधारोपण किया। और देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में हर त्योहारों में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परिवार के साथ शरीक होते हैं। एक और तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर उनके बेटे निशांत भी मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कलाई में राखी बंधवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एक अणेमार्ग स्थित अपने आवास पर अपनी बहनों उषा देवी, प्रभा देवी और इंदु देवी से स्नेह और विश्वास की प्रतीक राखी बंधवाई। इस दौरान नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी बहन से राखी बंधवाई। तो देखिए, तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ साथ उनके जो बेटे हैं वो राखी बंधवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार, कलाई में राखी है और मिठाई खिलाते हुए निशांत कुमार अपनी बहनों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां अपनी बहन उषा देवी, प्रभा देवी और इंदु देवी से स्नेह और विश्वास का प्रतीक के राखी बंधवाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ निशांत की भी कलाई पर राखी सजी। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई खास तस्वीरें, चाहे वो पेड़ों को राखी बांधते हुए अपनी बहनों से राखी बंधवाते, ये तस्वीर सामने आई है, और क्या आपके पास जानकारी है? आनंद, आवाज आ रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे भी निशांत राखी बंधवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्साह का माहौल है। तो चलिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश ने बहनों से राखी बंधवाई है। उषा देवी, प्रभा देवी और इंदु देवी से स्नेह और विश्वास का प्रतीक इस राखी को बंधवाया है। और देखिए, रक्षाबंधन का मौका है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कई तोहफे इससे पहले भी खास करके महिलाओं को दिए जा चुके हैं और महिलाओं के लिए लगातार सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी अपनी लगातार मांग हो रही है कि उनको और कुछ भी मिले। देखिए, आज बिहार राज्य परिवहन निगम के बस से सफर करने वाली महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। सफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पर चौंकाने वाली खबर यह है कि सरकार के फैसलों के बाद भी महिलाओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी पटना की है। पटना के मल्टी लेवल हब से हाजीपुर के लिए जाने जाने वाली बस में जब न्यूज 18 संवाददाता ने जायजा लिया, चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें महिलाओं ने कहा उनसे पैसे वसूले गए हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण ने। रक्षाबंधन के दिन आज बिहार सरकार ने तमाम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज के दिन जो भी महिलाएं बस से सफर करती हैं उनको पूरी यात्रा जो है वो निःशुल्क है, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। और अभी हम बस में सफर कर रहे हैं और पटना से निकलने वाली तमाम बसों में और लोगों से बात करते हैं कि आज के दिन में ये कितना बड़ा तोहफा है उनके लिए। मतलब जी, आज जो है तमाम महिलाओं को फ्री में सुविधा मिली है। कैसा लग रहा है? पैसा तो नहीं लगा ना? पैसा लगा है कि नहीं लगा? पैसा लिया गया है? लिया है। कितना पैसा लिए? अब हम कितना बोलेंगे? कितना? 45 रुपया। कहाँ जाना है आपको? हाजीपुर। तो आज तो फ्री है, एक पैसा नहीं लगना है। नहीं बोल रहे हैं कि नहीं फ्री है, 9 बजे के बाद है।
तो आपको कितना 45 रुपए लगा? हाँ। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और आप भी बेटा पैसा दिए हो? कितना पैसा लगा? 45। आप भी हाजीपुर जा रहे हो? आप? हम भी हाजीपुर। तो आप कहाँ जा रहे हो? अंकल हम हाजीपुर जा रहे हैं और फ्री सेवा होने के बाद भी हमसे पैसे लिए गए हैं। और राखी बांधने जा रहे हो? हाँ बच्चों को? हाँ, घर जा रहे हैं। तो फिर ये फ्री सेवा आपने बताया कि हाँ फ्री है आज? आज हमें नहीं पता था कि फ्री है सेवा। आपको नहीं पता था, लेकिन इनको तो पता होगा। हाँ। ये देखिए बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप जरा देखिए। आप कंडक्टर हैं? जी सर। आज राखी है कि नहीं? आज रक्षाबंधन है। राखी के बंधन के दिन आज फ्री सेवा है कि अभी नहीं? तक हम लोग के कोई सूचना नहीं मिला है और नाइट होल्ड गाड़ी है। आपको कोई सूचना नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। ये गाड़ी अभी जो मल्टी लेवल हब है अभी वहाँ से निकली है जहाँ से मैं बैठा हूँ। हाँ। तो अभी आप निकली है तो आज सबसे पैसा क्यों लिए? पैसा इसलिए कि कल का शेड्यूल मेरा बचा हुआ है, इसलिए। अरे आज राखी है ना भाई। हाँ, तो मेरा बस आज अभी गाड़ी निकाल रहे हैं ना अभी। तो आज राखी में कोई भी बस निकलेगी पैसा नहीं लेना है। ये तो धांधली है। हाजीपुर से जो भी गाड़ी आएगी, हाजीपुर से जो भी गाड़ी आएगी उसमें पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। और हाजीपुर पटना से जाने जाएगी उसमें पैसा लगेगा? अभी 10 बजे तक पैसा। ये कौन सा ऑर्डर है? ये कौन सा ऑर्डर है कि आज जो है 10 बजे तक पैसा लगेगा? 10 बजे के बाद ऑफिस में अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिला। और ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन जो है वो फ्री सेवा है और तमाम लोगों को ये तोहफा दिया गया है महिलाओं को कि फ्री में करें, लेकिन महिलाओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीर है। परिवहन विभाग को इसे देखना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रमेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और ऐसे में अब बिहार पुलिस जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और अलग अलग जो पुलिस के विंग्स हैं उनको अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय का अलर्ट है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अलर्ट है, पटना सहित सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी को भी अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती जिले में खास चौकसी का निर्देश है। संदिग्ध लोगों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। खास करके महाबोधि मंदिर, महावीर मंदिर, पटना साहिब, गुरुद्वारा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जो बड़े धार्मिक स्थान हैं और जो बड़ी जगह हैं उसको लेकर के खास अलर्ट जारी किया गया है। एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी अलर्ट मोड पर रहेंगे। और देखिए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर कई आरोप लगा दिए और कहा यह गया कि जो फ्लैट की खरीदारी हुई उसमें कैसे दिलीप जायसवाल ने साथ दिया, कैसे पैसे का लेन देन हुआ और इस पर अब सियासत भी, बयानबाजी भी तेज हो चली है। के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है। दिलीप जायसवाल जी को आज से 4.5 साल पहले वापिस कर दिए हैं। खाते से पैसा पूरा वापिस हुआ है और वो ऋण जो लिया गया था वो ऋण की पूरी राशि चेक से ली गई थी और चेक से ही पिताजी के खाते से पूरा पैसा वापिस हुआ है। नंबर 2, जिस विश्वविद्यालय की मान्यता की वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है। तीसरा विषय उन्होंने एम्बुलेंस के संदर्भ में कहा है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। ये तो एक प्रक्रिया है, निविदा होती है और निविदा में जो संबंधित पक्ष होता है अपना निविदा देता है, उसके निष्पादन की अपनी एक प्रक्रिया है और निष्पादन की प्रक्रिया से यदि कोई सहमत नहीं होता है तो न्यायालय जाता है और इस मामले में भी लोग न्यायालय गए हुए हैं। ये उच्च न्यायालय में ये मामला है और मैंने जानकारी ली है विभाग से, अभी तो कोई भुगतान भी उसका नहीं हुआ। किला के चांडिल में 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इन मालगाड़ियों के जो कई डब्बे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। परिचालन जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दोनों गाड़ी के करीब 22 डिब्बे के जबरदस्त नुकसान की खबर है।
रेल ट्रैक से लेकर ओवरहेड वायर को भी भारी क्षति हुई है। इस रेल लाइन पर परिचालन शुरू करने में काफी वक्त लगेगा। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इस हादसे की वजह से कई अहम ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जिसमें रांची हावड़ा रांची वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज रद्द है। थाना क्षेत्र में सुबह 4:15 में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां दो मालगाड़ियों के बीच जो है वो टक्कर हुई और इसके बाद स्थिति तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो लगभग 22 से अधिक जो बोगी है वो पूरी तरह से मालगाड़ी के, देखिए किस तरह डब्बे जो है वो बिखर चुके हैं और काफ़ी तेज़ रफ्तार में था। जिस तरह बातें सामने आ रही है कि एक मालगाड़ी जो है वो बोकारो की तरफ से आ रही थी और दूसरी मालगाड़ी जो है वो टाटानगर रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही थी और दोनों के बीच जो है एक जो मालगाड़ी थी वो बेपटरी हुई और उसके बाद दूसरे पटरी पर सीधे तौर पर जो आ रही उधर से मालगाड़ी है उसमें टक्कर हुई। और देखिए किस तरह भयावह तस्वीर ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये बोगिया जो है वो बेपटरी हो गई और पलट गई, जिससे पूरी तरह से जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से बेकार हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो है पूरी लगभग 22 से अधिक बोगी जो है वो पूरी तरह से इसी तरह फैली पड़ी हुई है। हालांकि बड़ा नुकसान हुआ है रेलवे विभाग को, जहां तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि इस दोनों मालगाड़ी में जो चालक थे और कर्मचारी थे उनको मामूली चोट आई है, जिसकी वजह से उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये टाटानगर से चांडिल और चांडिल से बोकारो जाने वाली जो ये मेल लाइन थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दर्जनों ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है और देखिए तस्वीर किस तरह जो है मालगाड़ी के जितने बोगियां हैं उसके पर छक्के उड़ चुके हैं और देखिए किस तरह रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। सभी डिब्बों को काट कर यहाँ से हटाया जा रहा है जिससे पटरियों को सुचारू रूप से ठीक किया जाए। और तस्वीर आपको मैं आगे का भी दिखाने का प्रयास करूँगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये मेन लाइन है। यहाँ से लगातार रोजाना सैकड़ों सुपरफास्ट ट्रेनें भी गुजरती है, मालगाड़ी भी गुजरती है और इसके एक्सीडेंट के बाद जो है एक बड़ा रेलवे विभाग को नुकसान भी हुआ है। हालांकि सबसे बड़ा और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।